सो वेलकम टू माइंड एंड बॉडी और ये है थर्ड सीरीज ऑफ नेचुरल ब्रीदिंग वर्सेस कॉन्शियस ब्रीदिंग। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं चक्रास पे। ओके, सो सिंस हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो हम आज अनाहत चक्र के बारे में बात करने वाले हैं। अनाहत का मतलब क्या है? अनाहत मीन्स अनहर्ट, अनबीटन। ये चक्र love is centered to love. Okay, love for ourselves, love for others, compassionate होना, empathetic होना, ये सब अनाहत चक्र एक्टिव रहने से अपने इमोशंस या फिर अपना बिहेवियर अनाहत चक्र के एक्टिव रहने से ऐसे हो जाता है। सो नेचुरल ब्रीदिंग से जो अगर हमारी ठीक से नहीं हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है एक्सेट्रा, जो हमने बातें की थी सब फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ में, तो उसके वजह से ये अनाहत चक्र भी डिस्टर्ब हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। योगिक ब्रीदिंग इसे अच्छे से काम करवा सकती है। इसीलिए योगिक ब्रीदिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर अनाहत चक्र फ्लक्चुएट होने लगा, ठीक से काम नहीं करने लगा, तो क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, बहुत डर सा लगता है, कभी सैड से रहते हैं, कभी डिप्रेस से रहते हैं। कोई लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। इसीलिए अनाहत चक्र को एकदम स्टेबली एक्टिव रखने के लिए योगिक ब्रीदिंग का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग के देयर आर मैनी वेज ऑफ ब्रीदिंग। प्राणायाम जिसे बोला जाता है योगा में, वो करने के लिए आपको एक ट्रेंड और यू नीड टू वर्क विद द ट्रेंड ट्रेनर ओनली, बिकॉज आपकी लंग कैपेसिटी क्या है वो आपको नहीं मालूम। अगर ऐसे ही आप प्राणायामिक ब्रीदिंग करोगे तो आपको हानि भी पहुंच सकती है। इसीलिए ध्यान से और सही तरीके से प्राणायामिक ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे आने वाले सीरीज़ में। और तब तक योगिक ब्रीदिंग का आप ज़रूर प्रयास करते रहिए। Keep doing slow, deep and long breathing. Are you putting the alarms? If you're listening to this video for the first time, in my second series of natural breathing versus conscious breathing, I asked my viewers to put an alarm which will remind them to breathe consciously और slowly and steadily conscious हो के अपने को slow and deep breathing करनी है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ मेरे बारे में। मैंने ये शुरुआत की थी जब मैं 28 साल की थी, तभी से। और एंड ट्रस्ट मी, मेरा स्वभाव काफ़ी शांत, जल्दी से गुस्सा नहीं आना, मूड ऑफ नहीं होना, ऐसे स्लोली एंड स्टेडली ऐसे होना शुरू हुआ है। अभी तो मैं काफ़ी हैप्पी और स्टेबल रहती हूँ। तो ये है असर कॉन्शियस ब्रीदिंग का। इसीलिए मैंने समझा कि आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रहना या फिर इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। Keep watching my series. If you have not watched the first two series, please go and watch it and stay tuned. Keep sharing these videos to your friends and motivate everyone as much as possible to do conscious breathing या फिर yogic breathing. So let's make it that yogic breathing is the breathing we are going to do now on. Okay, all right, so see you and bye bye.